नमस्कार। लुका-छिपी के बाद उर्मिला सरावर सामने आई। उन्होंने पुलिस की जांच में सहयोग दिया। पुलिस ने एसआईटी ने उनसे जांच की पड़ताल की और उनसे सवालों के जवाब तलब किए। 6-7 घंटे उनकी बातचीत चली। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस को पूरा सहयोग देने को तैयार हूँ और उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के मामले में मैं चुप नहीं बैठूंगी और उसको न्याय दिला के रहूंगी। जो भी पूछताछ हुई, जो एसआईटी ने जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने पूरे हर तरह के मैंने सारे जवाब दिए हैं, ठीक है ना। और ये 6-7 घंटे मेरे ख्याल से एसआईटी जांच चली है और जो भी चीजें हमें पता थी, सभी चीजों से रिलेटेड हमने पूरे सब जवाब दिए हैं। जो सब चीजें हैं और हाँ सब दिए, पूरी रिकॉर्डिंग भी बताई, टाइम भी बताया, हर चीज जो पूछा। इतने घंटे आप पता है कि बातचीत चली है। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के अलावा कोई अन्य सबूत भी आपके पास जो आपने एसआईटी को दिए हैं? वो देखिए बाकी सुरेश राठौर देगा, क्योंकि सुरेश राठौर और वो बहुत ज्यादा लंगोटिया यार थे, दुष्यंत कुमार गौतम, तो वो उन्हीं को पता है, उसी के विषय में वही। मैडम देहरादून की रणनीति क्या रहेगी? पूछताछ हुई है, यहाँ भी हुई है पूछताछ, रणनीति रहेगी। देखिए अभी तो जितने भी सारे ऑफिसर्स थे सबने बहुत यही बोला है कि मतलब निष्पक्ष जांच करेंगे और कम से कम 4-5 कैमरे लगे हुए थे, तो उसमें कोई गलत तो नहीं बोल सकता, उसमें झुठला भी नहीं सकता, क्योंकि सारे कैमरे जितने भी चल रहे थे हमारे ऊपर 4-5 कैमरे थे, तो वो झूठ नहीं बोल सकते। सिर्फ एक डिवाइस है जो मोबाइल है, वो डिवाइस हमें मेरे ख्याल से कल हम कोर्ट में जमा करा देंगे। अंकिता को इंसाफ दिलाने की इस लड़ाई में अंत तक आप कि मैं मतलब जहाँ तक भी मैं जाऊंगी मैं साथ खड़ी हूँ, अंकिता के घर वालों के साथ खड़ी हूँ और उत्तराखंड के जो भी समस्त जनता उसके साथ खड़ी, क्योंकि अंकिता हमारी बेटी नहीं है, तो पूरे देश की बेटी थी। खाली जी 2 दिन से सोशल मीडिया पर आपके तेवर थोड़े से बदल गए थे, तो लोग बड़े कमेंट कर रहे हैं। देखिए लोग, हाँ, मैं बताती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कल हमें पता कि किस तरह से हमने कल भी हम कई घंटे एसआईटी जांच में रहे और हमें बहुत ज्यादा बुखार था, वॉमिटिंग्स लग रही थी, लेकिन लोग हमारे बारे में कह रहे हैं कि बिक गई है, किसी सत्ता के हाथों बिक गई है। अगर हमें बिकना होता तो आप बताइए ना। हमने वो भी बताया कि किस तरह से हमारे ऊपर हत्याओं के षड्यंत्र हुए। जैसे हम सबसे पहला लाइव गए थे, उसके बाद भी हमारे घर पुलिस की गाड़ियां भर के गई है, रात को 1:30 बजे, फिर उससे अगले दिन भी गई है। लेकिन अंकिता भंडारी केस में जो बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर की जो ऑडियो टेप वायरल हुई, जिन्होंने उर्मिला ने खुद अपने मोबाइल से ऑडियो टेप वायरल किए कि गट्टू फट्टू या जिनके भी नाम उसमें आए, पूरे उत्तराखंड की राजनीति में एक तहलका मचा दिया। और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए जनता एक बार फिर सड़कों पर उतरी और लोगों पे जोश दिखाई दिया, उनको आक्रोश दिखाई दिया कि उर्मिला सनावर जो कुछ भी कह रही है उसकी सत्यता की जांच की जाए और अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा दी जाए, उनको सामने लाया जाए। अंकिता भंडारी मर्डर केस में जब उर्मिला सनावर ने अपने ऑडियो वायरल किए, जो उनके सुरेश राठौर के साथ उनकी बातचीत थी, उन्होंने ऑडियो वायरल किए, उसमें उन्होंने नाम लिया दुष्यंत गौतम का, जो बीजेपी के महासचिव हैं। कायदे में तो जब इनका बातचीत हुई, इतना नाम आया उनका, और इस आधार पे इस्तीफे का उन्हें दे देना चाहिए था, नैतिकता के आधार पे उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके उनके खिलाफ ही केस किए। जो पत्रकार थे सोशल मीडिया पर उनकी बातचीत कर रहे थे, उनके खिलाफ बोल रहे थे, उन्होंने उनके खिलाफ ही केस करने की ठानी। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा पहले होते थे, शायद अब ना होते हो, ये बीजेपी का राज है, इसमें इस्तीफे नहीं होते, उल्टे उनपे मुकदमे हो जाते हैं जो उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं और सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करते हैं। इस मामले में उर्मिला सनावर ने एसआईटी से बातचीत की, एसआईटी को उन्होंने पूरा सहयोग की बात की है और आगे देखते हैं वो होता क्या है, क्योंकि सुरेश राठौर से भी एसआईटी ने बात की है, लेकिन सुरेश राठौर की बात कहने में आया कि वो एसआईटी के जवाबों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए, एसआईटी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। सरकार ने इस मामले में अब सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखते हैं कि हत्यारों को या जो भी उसके दोषी हैं उनको सजा मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान
अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। इसके साथ ही एक दिलचस्प बात उत्तराखंड में ये हुई अंकिता भंडारी मामले में कि आरोप लगाने वाले भी बीजेपी और उनको बचाने वाले भी बीजेपी वाले। कैसे? अभी कुछ दिन पहले रविदास समाज के कुछ लोगों ने एक प्रेस की थी हरिद्वार में, प्रेस क्लब में। उन्होंने कहा था कि दुष्यंत गौतम बहुत शरीफ आदमी है और हम उनके बचाव में आए हैं, वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उनके जो तीर्थ पुरोहित हैं आचार्य पुरुषोत्तम शर्मा, उन्होंने कहा कि अगर दुष्यंत गौतम दोषी पाए जाते हैं तो मैं उसी वक्त जल समाधि ले लूंगा। सबसे बड़ी बात, मैं प्रेस वार्ता में आया हूँ, मैं रविदास समाज का पुरोहित भी हूँ। मैं दुष्यंत गौतम जी का भी पुरोहित हूँ तो सुरेश राठौर का भी पंडित हूँ। परंतु दुष्यंत गौतम जी का जो चरित्र है वो एक बेदाग छवि के व्यक्ति है। लगभग 4 पुस्तकों से ज़्यादा का रिकॉर्ड हमारे पास उनका मौजूद है। और जब भी कभी चुनाव आता है तो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा अपना लिया जाता है। अब मैं बताता हूँ, मैं दुष्यंत गौतम जी के साथ पूर्ण रूप समर्थन में साथ हूँ। दुष्यंत गौतम जी को फंसाने की पूरी सुरेश राठौर और उर्मिला की तरफ से साजिश की जा रही है। हम पूर्ण रूप से दुष्यंत गौतम जी के समर्थन में हैं। और एक बहुत बड़ी बात मैं कहता हूँ, यदि दुष्यंत गौतम जी इसमें सम्मिलित होते हैं तो मैं आचार्य पुरुषोत्तम शर्मा उसी दिन गंगा जी में बैठ के जल समाधि ले लूंगा। यदि दुष्यंत गौतम जी का नाम आता है तो आप रिकॉर्ड कर लो, एआई की नहीं, मैं फाइनल कह रहा हूँ। यदि दुष्यंत गौतम जी का नाम इसमें आया तो मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ उसी दिन मैं गंगा जी में बैठ के जल समाधि ले लूंगा। हमेशा मैंने सच का साथ दिया है, सच्चे लोगों के साथ जुड़ा हूँ। अरे भाई, आप उनके तीर्थ पुरोहित हैं, मानते हैं इस बात को, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो दोषी नहीं होंगे। क्या आपकी भैया या की जो तीर्थ पुरोताई है उसमें आप सर्टिफिकेट देते हैं क्या कि पंडे हैं जिसके, या जो हमारा जजमान है वो दोषी नहीं हो सकता? ऐसे एक केस आया था कुछ साल पहले, आपने देखा होगा। आरुषि तलवार जो नोएडा की रहने वाली थी, उसके नौकर के साथ उसका अफेयर था। उसके पिता ने उसका गला काटा, उसको मारा और हरिद्वार में अपने पंडा के यहाँ बही में नाम लिखवाने आया। तो यानी पंडा उसको दोषी ना करके सर्टिफिकेट दे दे कि तूने बहुत अच्छा काम किया। ये कैसा है कि मैं उसका पंडा हूं तो वो दोषी नहीं हो सकता? बीजेपी को बचा भी हुए रहे हैं बीजेपी वाले, आरोप भी बीजेपी वाले ही लगा रहे हैं। अब इस मामले में देखते हैं आगे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, देखने वाली बात होगी। नमस्कार।